आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे, अगर यूपी टेक काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 3 कीवर्ड आप बार बार ध्यान सुन रहे होंगे, फ्रीज, फ्लोट एंड विड्रॉ। इन तीनों को हम बहुत डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये तीनों आपको थ्रू आउट काउंसलिंग प्रोसेस में दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि फ्रीज का मीनिंग क्या होता है, फ्लोट क्या कह रहा है, प्लस विड्रा में क्या करना है। तो उसको समझने से पहले आपको अगर टेंटेटिव शेड्यूल में देखें तो टेंटेटिव शेड्यूल में थोड़ा सा अपडेट हुआ है, चेंज हुआ है। यहाँ डेडलाइन आप देख सकते हैं, डेडलाइन इस टेंटेटिव शेड्यूल में अभी जो काउंसलिंग चल रही है राउंड 1 के लिए चल रही है। तो राउंड 1 में अगर हम जो कीवर्ड की बात कर रहे हैं, ये देखिए आपका एक फ्रीज और फ्लोट कीवर्ड आएगा और एक आएगा कीवर्ड विड्रॉल का। ये 3 कीवर्ड कई बार आएंगे, मतलब फर्स्ट राउंड में भी आएंगे, सेकेंड राउंड में भी आएंगे, थर्ड में भी आएंगे, ऐसे आते रहेंगे हमेशा। तो अब आपको यहाँ पे डाउट हो जाएगा कि फ्रीज का मीनिंग क्या है, फ्लोट का मीनिंग क्या है, विड्रॉ का मीनिंग है। इन्हीं तीनों को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, फ्रीज का कहने का मतलब है कि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, अगर क्वेरी आया कोई तो क्वेरी का रिस्पांस आपने कर दिया और इसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिल किया। चॉइस फिल आप सपोज कि 50 या 60 कॉलेज का जो भी चॉइस था आपने चॉइस लॉक कर दिया, ठीक है। इसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट के केस में 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो आपको सीट अलॉट हो जाएगा या फिर अलॉट नहीं होगा। किस केस में अलॉट नहीं होगा? सपोज आपने बहुत ही कम चॉइस फिल कर रखा था और आपके रैंक में वो नहीं आ रहा है, तो आपको उस टाइम सीट अलॉट कोई नहीं होगा। और दूसरा हो सकता है सीट अलॉट हो जाए। अगर सीट अलॉट हो गया देन उसके बाद आपको ये पेमेंट करना है कितने रुपीज़ का? 20,000 रुपीज़ का। चाहे जो भी सीट मिल गया आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। 20,000 जनरल ओबीसी केस में, SC ST केस में 12,000 रुपये। तो जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट हो गया, हम मान के चल रहे हैं कि आपको सीट अलॉट, सारे केस हम यहाँ देखिए आपको लेंगे तो आप कंफ्यूजन मत रहिएगा। सीट अलॉटमेंट हो गया। अब आप क्या करेंगे? आप 20,000 या फिर 12,000 जो अप्लीकेबल होगा आप वो पे करेंगे। पे करने के बाद अब आपसे विलिंगनेस माना जाएगा कि आपको जो सीट मिला है, जो सीट मिल गया, अब जरूरत नहीं है कि उससे आप खुश होंगे, या हो सकता है खुश भी हो सकते हैं। सपोज कोई आपको कॉलेज मिल गया, आप उससे हैप्पी हैं कि हमारा सीट अलॉटमेंट हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। तो केवल आप क्या कर देंगे उस केस में? फ्रीज कर देंगे। फ्रीज कब कर देंगे? जब आप सेटिस्फाइड होंगे कि हमारा जो कॉलेज मिला है वो परफेक्ट है, अब मुझे कोई चेंज इसमें नहीं चाहिए, तो आप फ्रीज कर देंगे। इसके बाद रिमेनिंग किसी राउंड से कोई मतलब आपको नहीं है, बस आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना, जो डेट दिया हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉलेज में रिपोर्ट करके वहाँ पे, ठीक है। अगर आप फ्लोट करते हैं, फ्लोट का मतलब क्या होता है? आपको सीट अलॉट तो हो गया, लेकिन आपको जो चॉइस लिस्ट किए थे, सपोज आपने 40 चॉइस दिया था, 18वें नंबर का आपका चॉइस में अलॉट हो गया, उससे आप उतने खुश नहीं हैं। आप चाहते हैं कि मुझे और अच्छा कॉलेज मिल सकता, ऊपर के चॉइस मिल सकते थे, उसके लिए आप डिजर्व कर रहे हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस क्लास में आप फ्लोट का ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या था कि अगर आपको सीट अलॉट हो गया, आपने पैसा ही पेमेंट नहीं किया, मतलब आप वैसे बाय डिफॉल्ट विड्रॉ हो गए, आप पेमेंट ही नहीं किए, तो आपकी सीट क्या कैंसिल हो जाएगी। आप फिर हो सकता है कहीं और एडमिशन ले लिए हो, प्राइवेट कॉलेज में, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, या किसी अदर स्टेट में ले लिए होंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। तो फ्रीज किस केस में किया? आप सेटिस्फाइड हैं, आपका जो अलॉटमेंट हुआ उससे आप चाहते हैं अपग्रेडेशन, चाहते हैं कि मुझे आपको और अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो उस केस में फ्लोट ले लेंगे। फ्लोट करते ही अब आप कहाँ जाएंगे? राउंड 2 में। अब राउंड 2 में देखिए क्या कर रहा है। राउंड 2 में स्टार्ट फिर करेगा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, अल्ट्रेशन और लॉकिंग। जो आपने चॉइस फिलिंग पहले किया था, आपको सपोज कि 20 कॉलेज लॉक किया था, उसमें से 18वां कॉलेज आपको मिल गया, लेकिन अब उसके नीचे के जो दोनों कॉलेज थे वो इग्नोर हो जाएंगे। अब इसके ऊपर के जो कॉलेज हैं वहाँ पे अगर आप चॉइस में अल्ट्रेशन चाहते हैं, कोई ऐड रिमूव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे चॉइस अल्टर कर सकते हैं। आप चॉइस अल्टर कर लेंगे, फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट होने के बाद अगर आपने पहले 20,000 रुपये पे कर रखा है तो यहाँ पे पे करने के लिए ज़रूरत नहीं है,
लेकिन अगर कोई न्यू अलॉटमेंट है, न्यू अलॉटमेंट मतलब कि राउंड 1 में उसको सीट ही अलॉट नहीं हुआ था और यहाँ पे सीट अलॉट हो गया है, तो उस केस में उसको जमा करना पड़ेगा। क्लियर है? अब फिर इसके बाद फिर से ऑनलाइन विलिंगनेस मानेगा कि फ्रीज फ्लोट, फिर वही चीज आ गया, आपको नया अलॉटमेंट हो, या तो नया अलॉटमेंट होगा या तो नहीं होगा। नया अलॉटमेंट हो गया तो आपसे क्या कहेगा, या तो फ्रीज कीजिए उसको, मतलब आप सेटिस्फाइड है तो फ्रीज कर दीजिए, इसके बाद रिमेनिंग राउंड से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आप लगता है कि नहीं अभी मुझे और ट्राई करना, मुझे और ऊपर के कॉलेज मिल सकते हैं प्रेफरेंस में आपके, तो आप वहाँ भी क्या कर लेंगे, फ्लोट कर लेंगे। और एक ऑप्शन और निकल के आता है यहाँ पे कि अब आपको कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन आप खुश नहीं हैं, आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप विड्रॉ कर लेंगे। जो आपने 20,000 रुपये जमा किया है उसमें से मिनिमम अमाउंट कट करके आपको पूरा पैसा अकाउंट में भेज दिया जाएगा। विड्रॉ करते ही आप पूरे काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे अब। ठीक है, इसके बाद राउंड 3 में आइए। अगर फ्लोट लिए हैं तो राउंड 3 में जाएंगे। राउंड 3 में जाते ही फिर से आपको चॉइस को अल्टरेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आपको चॉइस ऊपर नीचे करना है, कोई ऐड रिमूव करना है तो आप फिर से चॉइस अल्टर कर लीजिए। उसके बाद फिर सीट अलॉटमेंट होगा। और इसके बाद अगर आपने 20,000 पे कर रखा है तो पे करने की जरूरत नहीं है। अगर न्यू अलॉटमेंट आपको हो रहा है, मतलब कि अभी तक कभी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, अब अलॉट हुआ है, तो आप 20,000 रुपये पेमेंट करेंगे और फिर से आपसे क्या पूछेगा, विलिंगनेस फ्रीज एंड फ्लोट। अब यहाँ पे अगर इस बार आप अपने कॉलेज अलॉटमेंट सेटिस्फाइड हैं तो फ्रीज पे रहेंगे, अदरवाइज फ्लोट पे जाएंगे। ठीक है, अगर फ्लोट पे जाते हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी आप फ्लोट ऑप्शन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ है, अब आप फ्लोट ले रहे हैं अपग्रेडेशन के लिए, अगर अपग्रेड नहीं होता है तो आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो आपका रहेगा, ऐसा नहीं है कोई हट जाएगा, वो हमेशा के लिए रहेगा जब तक कि आप विड्रॉ नहीं करते हैं अपने से। तो फ्लोट में फिर से आएंगे, फ्लोट में क्या कर रहा है, फिर से अपग्रेड से आ रहे हैं, तो अपग्रेड का या फिर विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अपग्रेड करना चाहते हैं तो फिर राउंड 4 में आएंगे। राउंड 4 में अब देखिए यहाँ पे चॉइस अल्ट्रेशन का, चॉइस ऐड रिमूव करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो आपने सेट कर रखा था राउंड 3 तक चॉइस, उसी में फिर से सीट अलॉटमेंट करेगा। अगर कोई अच्छा कॉलेज मिलना होगा तो मिलेगा, अदरवाइज जो भी आपका फाइनल सीट होगा उसको ऑटो फ्रीज कर देगा। अब इसके बाद से आपको फ्लोट का ऑप्शन नहीं आएगा। और अगर आपने 20,000 पेमेंट कर रखा है तो आपसे पेमेंट नहीं मांगेगा, अगर नया अलॉटमेंट हुआ है तो आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, यहाँ फिर से ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं अलॉटमेंट के बाद भी, अगर आपने हो सकता है कि जेई एडवांस थ्रू एडमिशन ले लिया कहीं पे, या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, या यूपी के बाहर कहीं एडमिशन ले लिया, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, आपका मिनिमम अमाउंट काट के पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप किसी भी राउंड में अगर फ्रीज किए हैं, किसी भी राउंड में, फर्स्ट राउंड में फ्रीज किए, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में या फोर्थ राउंड में, रिपोर्टिंग आपको इसी टाइम करना होगा। रिपोर्टिंग का डेट क्या होगा, 27/7 से 29/7 तक। ठीक है, ये रिपोर्टिंग का टाइम होगा। इसके बाद अब आपका यहाँ पे काउंसलिंग सारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मेन राउंड कोई नहीं बचा, अब आएगा स्पेशल राउंड। स्पेशल राउंड में क्या करते हैं, स्पेशल राउंड देखिए, स्पेशल राउंड में अब जेई मेंस के कोई बच्चा छूट गया है तो फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके ऊपर वाला कोई बच्चा था जो विड्रॉ कर दिया था, अगर उसको फिर से लग रहा है नहीं हम फिर से काउंसलिंग में आना चाहते हैं, फिर से आ सकता है। CUT का रिजल्ट आ गया, वो भी यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 10+2 के डायरेक्ट बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस जाएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। और ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर कोई बच्चा विड्रॉ कर रखा है पहले तो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है यहाँ पे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे 20,000 रुपया पहले से आपको एडवांस ले लेगा ये। ठीक है, पहले से क्या करेगा, 20,000 रुपया एडवांस ले लेगा, ताकि अब आपको कॉलेज जो मिलेगा वो मिलेगा अलग बात है, लेकिन पहले ही 20,000 रुपया ले लेगा क्योंकि स्पेशल राउंड चल रहा है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चॉइस फिलिंग करेंगे आप, चॉइस फिलिंग करेंगे और इसके बाद सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। जो सीट अलॉटमेंट अगर आपको हो गया तो वहाँ पे कोई भी आपको रिफंड नहीं होगा, आप वहाँ क्योंकि विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप कोई भी रिफंड यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते स्पेशल राउंड में। ठीक है, और इसके बाद
अगर आपको फिर से यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आप फिर से यहाँ पे राउंड 7 में आएंगे, फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर वही प्रोसेस 20,000 पे करेंगे, फिर चॉइस फ्री करेंगे, और यहाँ पे कोई कॉलेज मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला है कम्प्लीटली। ठीक है, तो तीनों कंसेप्ट समझ गए। एक हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल से और सब क्लियर कर दें आपको। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल समझिए आप उसी तीनों कंसेप्ट को, फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ को। सपोज एग्जाम्पल तौर पे आपने 15 चॉइस आपने लॉक कर रखा था, ठीक है, 15 चॉइस आपने लॉक कर रखा है। अब इसमें से जब काउंसलिंग हुई तो काउंसलिंग में आपको 7वें नंबर जो कॉलेज था AKG गाजियाबाद, ये आपको राउंड 1 में अलॉट हो गया। अब अलॉट हो गया मतलब आपको 20,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये अगर SC ST हैं तो पे करना ही पड़ेगा। क्लियर है? पे करने के बाद अब यहाँ पे आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आप इसको फ्रीज करना चाहते हैं या फ्लोट करना चाहते हैं। क्लियर है? अगर आप फ्रीज कर देंगे तो आगे किसी राउंड में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कॉलेज में रिपोर्ट करना, इस कॉलेज में अपना अलॉटमेंट लेटर रख के आपको अलॉट हो जाएगा। और जो वहाँ पे जो 20,000 यहाँ पे रुपया पे किए हैं आप, जब कॉलेज में जाएंगे तो वो 20,000 रुपया वहाँ पे आपका एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप फ्लोट लेते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे फ्लोट लेते हैं मतलब इसके नीचे के सारे कॉलेज इग्नोर हो जाएंगे अगले राउंड में। अब अगले राउंड में आपसे क्या करेगा, ये आपका था, अब इसमें फिर से चॉइस में अल्ट्रेशन मांगेगा कि इसका कुछ अल्टर करना चाहे अल्टर कर दो, कोई नया इंसर्ट करना है इसके ऊपर इंसर्ट कर दो। ठीक है, अब जो लिस्ट एक बन जाएगा उसमें से फिर से आपको सीट अलॉटमेंट होगा, और सीट अलॉटमेंट के बाद अगर कोई कॉलेज इससे अच्छा कॉलेज मिल जाता है इसके ऊपर का, तब तो जैसे सपोज करो कि BIT झांसी मिल गया, जैसे ये मिल जाएगा ये ऑटोमेटिक हट जाएगा आपका। लेकिन अगर अगले राउंड में कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिला तो आपका, क्योंकि आपने पेमेंट कर रखा था, एक कॉलेज आपका सेफ रहेगा उस राउंड में, मतलब हटेगा नहीं वहाँ से जब तक कि नया नहीं मिलेगा। जैसे नया कोई कॉलेज इसको मिल गया आपको, ये तुरंत हट जाएगा और ये फ्री हो जाएगा किसी और कैंडिडेट के लिए। क्लियर है? विड्रॉ वाला केस क्या था कि अगर सपोज करो कि आपको कॉलेज मिल गया और आपने पैसा ही जमा नहीं किया तो ऑटोमेटिक विड्रॉ हो गए आप। आपने पैसा जमा कर दिया, आप नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में गए, वहाँ पे आपको फिर से आपके पसंद कोई कॉलेज मिल गया या हो सकता नहीं मिला है, तो आप वहाँ भी विड्रॉ कर सकते हैं। आपको ऑप्शन आएगा कि हम वहाँ भी विड्रॉ कर लें कि मुझे मेरे पसंद का कॉलेज नहीं मिला, और हम हट जाएंगे। तो तीनों चीज़ यहाँ पे इस तरह से आप समझ सकते हैं। कोई भी डाउट हो फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ को लेके आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको उसके रिप्लाई किया जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।